Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and friends. I'm Munif Khan and I'm here to teach you chemistry. Welcome to MR Circle online tutorial. हमने क्लास 9 केमिस्ट्री कोर्स फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से शुरू किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 है। इसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री हमारे साथ एक बहुत ही वास्ट और वसी नॉलेज वाली जो सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाला सब्जेक्ट है। तो इसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए इसको जो है फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया ताकि इसकी जो स्टडी है परफेक्टली और हम प्रॉपर तरीके से इसको जो है स्टडी कर सके। तो इसलिए इसको मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। जो इसमें सबसे पहला वाला ब्रांच है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। फिज़िकल केमिस्ट्री, physical chemistry, what is physical chemistry? So physical chemistry is a branch of chemistry. Physical chemistry is a branch of chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री जो है हमारे पास वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को। किस चीज़ के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं हम? इसमें रिलेशनशिप करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, और इसमें जो केमिकल चेंजेस आते हैं मैटर में, मतलब हम अगर बात करें केमिकल रिएक्शन के, इसके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये जिस तरह नाम से भी ज़ाहिर है, फिज़िकल एंड केमिस्ट्री, मतलब फिज़िक्स के जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, मतलब लाज है, प्रोसेसेस है, और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के लाज जो है वो अप्लाई करते हैं हम कहाँ पर? केमिस्ट्री में, स्पेशली इन केमिकल रिएक्शन हम इसको अप्लाई करते हैं। तो फिर हम इसको जो है केमिस्ट्री के एक स्पेसिफिक ब्रांच में इन चीज़ों को पढ़ते हैं, वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन होते हैं नेचर में, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस होते हैं नेचर में। इनमें से अगर हम एक प्रोसेस ले लें, एक रिएक्शन ले लें, बर्निंग ऑफ फूड है, बर्निंग जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, ये जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाली रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ये रिएक्शन होता है। और अगर इसके बरक्स हम एक और एग्जांपल ले लें रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है। रस्टिंग जो जंग लग जाती है लोहे को, वो जो है बहुत ज़्यादा टाइम में जो है लग जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो वो स्पीड जो इसका है वो कम है। तो हम आपने जो है स्पीड का जो जिक्र हमने किया, मतलब स्पीड एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन हमने इसको अप्लाई किया कहाँ पर? केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन को हमने अप्लाई किया। तो ये इसको हम फिर कहाँ पर पढ़ते हैं? हम इसको फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सिंपल इसका मतलब ये है। और इसके अलावा हम देखते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन मुख्तलिफ़ किस्म का टाइम लेते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम में होता है, कुछ कम टाइम में होता है। तो टाइम भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और इसको हम अप्लाई करते हैं कहाँ पर? फिज़िकल मतलब केमिस्ट्री में हम इसको अप्लाई करते हैं, केमिकल रिएक्शन में इसको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हीट की, तो हीट भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। मतलब अगर हम बर्निंग ऑफ वुड या मतलब बर्निंग प्रोसेस की हम एग्जांपल ले लें, तो बर्निंग जो है वो भी एक मतलब हमारे साथ हीट प्रोड्यूस करता है। हीट क्या चीज़ है? हीट एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो ये है कि हम फिज़िकल क्वांटिटी जो है फ़िज़िक्स को, फ़िज़िक्स के लॉज एंड प्रोसेसेस, इसको हम कहाँ पर अप्लाई करें? जब केमिस्ट्री में अप्लाई करें तो इसको हम कहाँ पर पढ़ते हैं? केमिस्ट्री की एक स्पेसिफिक ब्रांच फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट जो है इसका एक काम ये भी होता है कि वो मैटर जो सब्सटेंस होता है, इसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो उसको देखता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से एटम्स एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बनाए होते हैं और किस तरह वो एक दूसरे एटम के साथ फिर रिएक्शन करता है। तो इसको फिज़िकल केमिस्ट स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर वो स्टडी करना चाहे दूसरी प्रॉपर्टीज़ को, तो फिर सबसे पहले वो क्या करते हैं? फिजिकल केमिस्ट बॉन्ड को स्टडी करते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द एटम्स जो होते हैं इनको तोड़ते हैं ताकि प्रेडिक्ट करे और प्रॉपर्टीज़ को। इसके और प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए वो इन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और इसको जो है ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के ब्रांच में होता है ये सब कुछ। की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between physical properties of a matter along with the chemical reaction occur in them. Chemical change mean chemical reaction. So this is a little bit about the physical chemistry. दूसरे नंबर पर मौजूद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
दूसरे नंबर पर मौजूद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस, किसी लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मीन, इंडस्ट्री मीन कारखाने, मतलब कारखाने जो होते हैं इसमें जो प्रोसेस होते हैं, टेक्निक्स यूज़ होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट को जो हम बनाते हैं लार्ज स्केल पर, हम इसको कहाँ पर स्टडी करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसको स्टडी करते हैं, उन प्रोसेस को, उन टेक्निक्स को, कि किस तरह कोई जो प्रोडक्ट है हम इसको किस तरह इसकी क्वांटिटी, जो इसकी मिकदार है वो ज़्यादा करें, इसकी जो क्वालिटी है इसको जो है हम इंक्रीज़ करें। तो इन प्रोसेस को हम कहाँ पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स एंड प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन कमर्शियल बेसिस। इसमें हम इसको पढ़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें सीमेंट इंडस्ट्री हमारे साथ है, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की एक मिसाल है कि वहाँ पर जो है सीमेंट बनता है, या मतलब फॉर एग्जांपल हमारे साथ और मौजूद है ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्रीज हो गए, ये जो है लार्ज स्केल पर जो है प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म ग्लासेस को तैयार करते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं कहाँ पर? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इसके अलावा ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के अमोनिया हो गया, NH3, इसको प्रिपेयर किया जाता है लार्ज स्केल पर, और फिर फर्दर जो है और कारखाने इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्ट बनाने में। इसको जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लाइक NH3 की अगर हम मिसाल ले लें तो NH3 यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र्स में, फर्टिलाइज़र्स बनाने में NH3 का यूज़ होता है। तो फर्टिलाइज़र के जितने भी कंपनीज है फिर इसको जो है इस्तेमाल करते हैं और इससे फर्टिलाइज़र बनाते हैं। इस तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये भी लार्ज स्केल पर प्रिपेयर किया जाता है, और इसको फिर फर्दर जो है ये भी फर्टिलाइज़र में ही इस्तेमाल होता है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के क्लीनिंग एजेंट भी है, ये क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट मार्केट्स में अवेलेबल है, मुख्तलिफ़ किस्म के सोप अवेलेबल है जो कि इस्तेमाल होते हैं क्लीनिंग के लिए, और वो लार्ज स्केल पर प्रिपेयर होते हैं। लार्ज स्केल पर मतलब हमारे कारखानों में वो प्रिपेयर होते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, कि इसकी क्वांटिटी को हम किस तरह मतलब ज़्यादा करें, किस तरह इसकी क्वालिटी को बेहतर करें। इन चीज़ों को पढ़ते हैं हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्पेसिफिक ब्रांच इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। जो कि थर्ड वन हमारे साथ मौजूद है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, वो है ये तीन चीज़ें हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं। कार्बन कंटेनिंग, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो हम स्टडी करते हैं कहाँ पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल है, लाइक कार्बोनेट्स हो गए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, और बाइकार्बोनेट हो गए, या कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, ये एटसेट्रा, ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन या कार्बन मौजूद हो, दोनों इसमें मौजूद हो, इसमें क्या, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लाइक अल्केन्स, मुख्तलिफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हाइड्रोकार्बन, ये जितने भी कंपाउंड है ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। इसकी केमिस्ट्री के बारे में हम कहाँ पर पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो मौजूद है इसके डेरिवेटिव्स जो मौजूद है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है NH3, अब जो इसकी स्ट्रक्चर है N, अल्काइल फ्री रेडिकल ने जो है इस पर, मतलब मिथाइल जो CH3 फ्री रेडिकल है, इसने इस पर अटैक कर दिया और इसको एक हाइड्रोजन इससे निकाल दिया, तो ये बन जाता है CH3N। तो ये अब डेरिवेटिव है हमारे साथ, और इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डेरिवेटिव्स, तो ये जो है हम कहाँ पर पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको भी पढ़ते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर जो मौजूद है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम इसमें स्टडी करते हैं तमाम के तमाम वो कंपाउंड्स जिसमें जो है हमारे साथ जो है हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स है, इनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स है, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे साथ मौजूद NaCl, इसके अलावा H2SO4, इस तरह मुख्तलिफ एग्जांपल आप ले सकते हैं। SiO2 सिलिका डाइऑक्साइड जो है सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होता है। ये हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी स्टडी होती है। तो तमाम के स्टडी ऑफ ऑल द कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स हमने इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े, हाइड्रोकार्बन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए, इसको हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं हम इसको स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 5 नंबर पर मौजूद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस को, जिस तरह नाम से जाहिर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस को। इसके अलावा जितने चेंजेस आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस जो न्यूक्लियस में आते हैं, इसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम स्टडी करते हैं चेंजेस इन न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं और रेडियो एक्टिविटी की। न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल मौजूद है। हमारे साथ एटम होता है इस तरह, और इसके अलावा इसके इर्द शेल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद रहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर जो है कोई भी चार्ज नहीं है। तो न्यूक्लियस में हम स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस किस तरह है, इसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटॉन पर जो है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वेट कितनी है, मास कितनी है, और जो इसका स्पिन किस तरह है, न्यूट्रॉन का किस तरह है। तो इसको स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को इसको कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। फिर चेंज को स्टडी करते हैं। चेंज किस तरह, मुख्तलिफ किस्म के आइसोटोप मौजूद है, इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है। तो इस तरह उस एटम का जो बिहेवियर है वो भी इसके साथ जो है लिटिल बिट जो है वो चेंज होता है, आइसोटोप्स। तो इसको हम फिर कहते हैं चेंज इन न्यूक्लियस। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी मतलब मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मौजूद है जो जिसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और इससे जो है मुख्तलिफ किस्म के एमिशन होता है, रेस का जो एमिशन होता है, इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो नेचर में इस तरह एटम्स मौजूद है जो रेडियो एक्टिव है। इनसे रेस जो है वो निकलते हैं कंटिन्यूसली, उनसे एमिशन होती है रेस का। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, एटम से जो है वो रेस निकलते हैं और क्यों निकलते हैं और किस तरह जो है निकलते हैं। तो ये चीज़ सब बारे हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जिस तरह के नाम से जाहिर है, बायो एंड केमिस्ट्री। सो ये तो ना बायोलॉजी है और ना ही केमिस्ट्री है प्योर, क्योंकि बायोलॉजी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लार्ज स्केल पर पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में हम जो है मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं। तो ये कम्बिनेशन है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट प्रोसेस की हम स्टडी करते हैं। लाइक मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की सिंथेसिस, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन दैट अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जितने भी प्रोसेस होते हैं, लाइक सिंथेसिस होती है, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड की सिंथेसिस होती है, इसकी कंपोजिशन होती है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसको जब हम स्टडी करते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूलर लेवल पर हम स्टडी करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। सिंथेसिस मीन के न्यूक्लिक एसिड, अगर हम मिसाल ले लें न्यूक्लिक एसिड की, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन, मुख्तलिफ किस्म के फैट्स और इसके अलावा एंजाइम्स मौजूद है, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह है और किस तरह जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करता है, ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है, इनसाइड ये किस तरह काम करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये किस तरह काम करता है, ये सब चीज़ें हम कहाँ पर पढ़ते हैं? हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन्स जो तैयार किए जाते हैं स्पेसिफिकली फॉर द स्पेसिफिक इलनेस, मतलब मुख्तलिफ किस्म के बीमारी को ले जो मेडिसिन तैयार किए जाते हैं, उनका मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी होती है। और इसके अलावा डीएनए का जो स्टडी होता है मॉलिक्यूलर लेवल पर, डीएनए का जो स्टडी होता है, तो इसको हम कहाँ पर पढ़ते हैं? इसको हम केमिस्ट्री के ब्रांच बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं एनालिसिस के बारे में और सेपरेशन के बारे में। एनालिसिस की सिंपल का हम एनालिसिस करते हैं दो किस्म का, एक क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। मतलब हम किसी एटम के क्वालिटी के बारे में स्टडी करते हैं इसमें कि इसकी क्वालिटी क्या है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये बात कहते हैं कि वो कितना है। अगर हमें कोई सिंपल मिल जाए वाटर का, हम इसके पहले जो है एनालिटिकल केमिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस सिंपल का जो है एनालिसिस करते हैं कि ये क्या है, क्वालिटी चेक करते हैं कि ये क्या है। फिर जब क्वालिटी चेक करते हैं कि ये वाटर है, फिर इसकी जो है इसमें मौजूद और भी कुछ मतलब सब्सटेंस मौजूद है, तो फिर वो क्या करते हैं, इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। फिर इसकी क्वांटिटी को चेक करते हैं कि कितने मिकदार में वाटर मौजूद है, कितने मिकदार में और जो इसके साथ सब्सटेंस है वो कितने मिकदार में मौजूद है। फिर जो दूसरे नंबर पर है वो आता है सेपरेशन। फिर वो सैंपल को जो है सेपरेट करता है, मतलब इससे वाटर को सेपरेट करता है और इससे जो अदर सब्सटेंस है उसको से सेपरेट कर देते हैं। तो इसको हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लास्ट जो ब्रांच है केमिस्ट्री का वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हम कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट, दो किस्म के कंपोनेंट है, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक मीन नॉन लिविंग एंड बायोटिक मीन लिविंग। जितने भी कंपोनेंट्स है इसको हम बायोटिक कहते हैं। तो इसको हम स्टडी करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट को, लाइक हमारे साथ मौजूद विंड हो गया, टेम्परेचर और इस तरह लाइट, ये चीज़ें जो है हम एबायोटिक में स्टडी करते हैं। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ किस्म के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको स्टडी करते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर हम इसके एक दूसरे पर डिपेंडेंसी जो है वो चेक करते हैं। मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर भी, विंड पर भी डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट है, लाइट पर भी डिपेंडेंट है। इस तरह और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है इस पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डिपेंडेंट है। तो इसकी इंटरेक्शन को हम जो है स्टडी करते हैं। और फिर जो लास्ट नंबर पर है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो इफेक्ट है ह्यूमन के एनवायरनमेंट पर, किस तरह के वो मतलब इंसान हम अपने लिए जो है कारखाने लगाते हैं, अपनी सहूलत के लिए कारखाने लगाते हैं। फिर इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं। इससे फिर या तो एयर पोल्यूशन काज होता है, एयर पोल्यूशन, और या वाटर पोल्यूशन जो है वो काज होता है। किस तरह के कारखाना लगाता है एक जो है हमने सहूलत के लिए इंसान अपने लिए कारखाने लगाता है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं। इससे जो है हवा में आलूगी पैदा होती है। CFC जो गैस है वो हवा में जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, फिर ये जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन काज करता है। फिर जो है सन रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज ज़मीन को पहुँचते हैं, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है काज होती है। स्किन कैंसर वगैरह मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स है ह्यूमन पर, इन्वायरमेंट पर इसके अलावा वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के जो कारखाने इंडस्ट्री वो कंटिमिनेटेड वाटर जो है वो छोड़ते हैं दरियाओं में। फिर दरियाओं की जो है वो पहुंच जाती है समंदरों में, वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली हमें भी इफेक्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो इफेक्ट होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फिश मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के और लिविंग ऑर्गेनिज्म वो इससे इफेक्ट होते हैं और इनडायरेक्टली हम भी इससे इफेक्ट होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।